भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक। घुंघराले बाल थे, बब्बर शेर जैसे दिखते थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। क्षत्रिय परिवार से जैसे ही जन्म लिया 14 वर्ष की उम्र प्राप्त करी। और अहलवती के लाल है, बोले अहलवती के लाल की। जैसे ही जन्म लिया 14 वर्ष की आयु प्राप्त की और क्षत्रिय परिवार से है तो कुछ शक्तियां प्राप्त करने की इच्छा हुई। माँ ने कहा कि अगर तेरी शक्तियां प्राप्त करने की इच्छा है तो तू जा और भोले की भक्ति कर। भोला तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा और तुझे शक्तियां देगा। चल पड़े बाबा शाम, किया भोले बाबा की भक्ति, बड़े प्रेम से माता रानी को भी मनाया और अंत में भोले बाबा ने बाबा शाम को 3 बाण दिए। ऐसे 3 बाण जिसमें से एक भी बाण चल जाता तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाता। ऐसे 3 बाण बाबा शाम के तरकश में विराजमान। एक दिन पता चला कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। अब क्षत्रिय परिवार से, जैसे कि मैंने कहा, उन शक्तियों को, उन बाणों को इस्तेमाल करने का मन करा। अगर हमारे पास कोई सोने चांदी की चीज आती है तो हम उसका दिखावा करते हैं कि देखो देखो सोने की चीज है। कोई नई चीज ली, कोई गाड़ी ली तो हम गाड़ी, वो जो हमारा दुश्मन होगा उसके सामने से 10-12 बार लेके जाएंगे कि देखो मैंने गाड़ी ली है। वैसे क्षत्रिय परिवार से उनकी इच्छा हुई कि उन शक्तियों को इस्तेमाल करना है। जैसे ही पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, बर्बरीक चल पड़े माँ की आज्ञा लेकर कि माँ मैं भी महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा तू युद्ध देखने जा, युद्ध में भाग भी ले, लेकिन अगर रास्ते में कोई भी तुझे हार कर या कोई भी तुझसे कुछ भी मांग ले तो बिना सोचे समझे उसे दे दे, बिल्कुल मना नहीं करेगा। तो हमारे वीर बर्बरीक चल पड़े अपने लीले घोड़े पे सवार होकर। जब बर्बरीक रास्ते में जा रहे थे तो एक ब्राह्मण देवता मिले। ब्राह्मण देवता ने कहा कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो आगे महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, पांडवों और कौरवों के बीच में। पांडव 5 भाई, कौरव 100 लोग और कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों के पास और पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण। तुम क्या करोगे 14 वर्ष के बालक जाके? तो बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं भले ही 14 वर्ष का हूँ लेकिन तरकश में पूरी सृष्टि की शक्ति लेकर चल रहा हूँ। ये जो 3 बाण है ना, अगर इसमें से एक भी बाण मैंने चला दिया तो सारा महाभारत का युद्ध मैं जीत सकता हूँ। लेकिन माँ को वचन देकर आया हूँ कि जहां भी हार होगी मैं उस तरफ चले जाऊंगा। अगर पांडवों की हार होगी तो पांडवों के तरफ, अगर कौरवों की हार होगी तो कौरवों की तरफ। ब्राह्मण देवता ने कहा अगर तू ऐसा करेगा तो युद्ध तो कभी नहीं जीत पाएंगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है तेरे पास शक्तियां हैं तो इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उसको छेद कर बता। बर्बरीक ने अपने तरकश से बाण निकाला, एक बाण चलाते ही पीपल के सारे पत्ते छेद दिए और ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। वो बाण उन पैरों के पास घूमने लगा। तो बर्बरीक कहते प्रभु अपने पैर उठा लीजिए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। वो बाण उस पत्ते को भी छेद देता है। बर्बरीक बोलते हैं अगर ऐसी परीक्षा जो ले सकता है वो साधारण साधु नहीं हो सकता। प्रभु आप अपने अवतार में आइए। तो भगवान श्री कृष्ण वो कोई नहीं थे, वो ब्राह्मण देवता, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में बर्बरीक को दर्शन देते। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बर्बरीक उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेरी सारी बातें सही है लेकिन ये युद्ध एक बलिदान मांगता है, एक शीश का दान मांगता है जो केवल 3 लोग दे सकते हैं। एक तो अर्जुन, एक मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण और तीसरा तू बर्बरीक। अर्जुन और मैं इस महाभारत के युद्ध में हमारी बहुत जरूरत है क्योंकि लोगों को सही राह, जब कलयुग के लोग महाभारत को सुनेंगे पढ़ेंगे तो उनको सही राह वहीं से मिलेगी।
तो हम दोनों की बहुत जरूरत है। शीश का दान अगर कोई दे सकता है तो तू दे सकता है बर्बरीक, और कोई नहीं दे सकता। और तेरा नाम अमर होगा अगर तू शीश का दान देगा। बिना सोचे समझे माँ के वचन को याद किया, बर्बरीक ने एक तलवार निकाली और अपना शीश धड़ से उखाड़ कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। बोल शीश के दानी की। भगवान श्री कृष्ण नतमस्तक हो गए। ये कैसा बालक है जिसने एक कहने पर अपना शीश उखाड़ के दे दिया। अरे हमें जरा सी लग जाती है तो हम रोने लग जाते कि बाबा ये क्या हो गया, लेकिन उस 14 वर्ष के बालक ने शीश का दान दे दिया। बजाओ उनके लिए एक बार ताली। उस शीश को अमृतपान कराया गया। सारे देवी देवता आए, सबने उस शीश के आगे चरण झुकाए, अपना माथा टेका। उसके बाद में आती महाभारत युद्ध की बारी। बर्बरीक ने कहा कि मैं भले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन उस युद्ध को जरूर देखना चाहूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम युद्ध जरूर देखना। महाभारत का युद्ध होता है, पांडव जीत जाते हैं। जब पांडव जीत जाते हैं तो उन 5 पांडवों में आपस में लड़ाई होती है कि मैंने युद्ध जिताया, भीम कहता मैंने जिताया। सब आपस में लड़ने लग जाते। अर्जुन कहता मेरे तीर ने जिताया। फिर भगवान श्री कृष्ण को बुलाया जाता कि आप ही बताइए, समस्या का हल आप ही बताइए कि किसने युद्ध जिताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो रथ चला रहा था, मुझे क्या पता किसने युद्ध जिताया। तो चलो उस शीश के पास चलते हैं जिसने सारा युद्ध बहुत तरीके से देखा है। भगवान श्री कृष्ण और सारे पांडव उस शीश के पास जाते हैं और इससे कहते हैं बर्बरीक बता दो कि इस युद्ध को जिताने में किसका हाथ है। बर्बरीक कहते हैं प्रभु मैंने केवल आपके सुदर्शन चक्र को घूमते देखा है। ना भीम का बल काम आया, ना अर्जुन का तीर काम आया। अगर काम आया तो केवल कृष्ण कन्हैया लाल काम आया। जैसे बर्बरीक ने ये बात कही, भगवान श्री कृष्ण तो खुशी में डूब गए और कहने लगे कि बर्बरीक तेरे जैसा भक्त, तेरे जैसा माँ को इतना प्यार लुटाने वाला, माँ का वचन निभाने वाला आज तक कोई नहीं देखा। तो मैं तुझे वरदान देता हूँ कि कलयुग में खाटू नाम की धरती पर तू विराजमान होगा। जो भी प्रेमी हार कर आएंगे तो उसको उसकी औकात से ज्यादा और समय से पहले देगा। और एक और वरदान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। कहते हैं विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह भी वरदान दिया कि अगर किसी की किस्मत में अगर मैंने दुख लिख दिए तो उन दुखों को सुख में बदलना तेरे हाथ में, केवल तेरे हाथ में और किसी के हाथ में नहीं। अगर वो प्रेमी खाटू आके कहता है कि नहीं बाबा मैं हार गया, तो उनके दुख को सुख में तेरे को बदलना ही पड़ेगा। ऐसा दरबार है खाटू का। भगवान श्री कृष्ण ने अपना श्याम नाम जो बड़े प्रेम से माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था, वो श्याम नाम भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को दिया और कहा कि तू श्याम नाम से जाना जाएगा। कलयुग में जो भी श्याम कहकर पुकारेगा वो मुझे नहीं, वो खाटू वाले श्याम को पुकारेगा। बोल खाटू नरेश की। आइए मेरी ओर से इतनी हाजिरी स्वीकार करिए। वैसे ही काफी देर हो गई है, भैया काफी देर से बैठे हैं, अपनी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करना। और एक निवेदन है, कोई नहीं उठेगा, इतनी देर बैठे हो तो थोड़ी देर और सही। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा गीतांश।